सोचिए एक आदमी जो गैराज में बैठकर सिर्फ बुक्स बेचने के ख्वाब देख रहा था और आज उसकी कंपनी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। हर सेकंड में अमेज़न पर हजारों ऑर्डर्स आते हैं और इन सब के पीछे एक ही नाम है, जेफ बेजोस। ये कहानी है जीरो से हीरो बनने की। ये कहानी है अमेज़न की कामयाबी की और ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। हर बड़ा एम्पायर एक छोटी सी सोच से शुरू होता है और हर सक्सेसफुल इंसान कभी न कभी जीरो होता है। आज हम बात करें एक ऐसे शख्स की जिसके पास ना पैसे थे ना पावर, सिर्फ एक सोच थी जो दुनिया से आगे थी। नाम जेफ बेजोस। अमेज़न आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। आज अमेज़न दुनिया भर में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब देता है। वेयर हाउस वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, कस्टमर सपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, ये सब अमेज़न के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ जॉब्स ही नहीं, अमेज़न ने स्मॉल बिजनेस को भी जिंदगी दी। आज 2 मिलियन से ज्यादा सेलर्स अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। सोचो एक छोटी सी दुकान का ओनर जो पहले सिर्फ बुक्स बेचने तक लिमिटेड था, आज उसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। 1964 को मैक्सिको में जेफ बेजोस एक सिंपल फैमिली में पैदा हुआ। उनके बायोलॉजिकल फादर उनके बचपन में ही उनकी जिंदगी से निकल गए। ये एक ऐसा दर्द था जो बिना बोले ही महसूस होता है। उनकी माँ जैकलिन उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। जिंदगी आसान नहीं थी। फिर उनकी माँ जैकलिन की जिंदगी में आए माइक बेजोस, जो अमेरिका सिर्फ खाली जेब लेकर आए थे। जेफ ने अपने स्टाफ फादर से सीखा मेहनत और सब्र। जेफ दूसरे बच्चे जैसा नहीं था। जब बच्चे खेल रहे होते जेफ चीजों को खोल कर देख रहा होता। अलार्म क्लॉक्स, फैंस, टॉयज। उनकी माँ कहती जेफ चीजें तोड़ो मत, लेकिन जेफ चीजें तोड़ता नहीं था, समझता था। जेफ बेजोस ने अपना बहुत सा टाइम ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पर गुजारा। यहाँ मशीन्स रिपेयर होती थी, प्रॉब्लम्स का जुगाड़ होता था, काम खुद करना पार्ट ऑफ लाइफ था। जेफ ने यही सीखा, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी हो सकता है। स्कूल लाइफ। स्कूल में जेफ बेजोस तेज था, साइलेंट था, लेकिन डीप थिंकर था। जेफ बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उन्होंने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और यहीं से उन्हें वॉल स्ट्रीट के दरवाजे मिल गए। हाई सैलरी, सिक्योर फ्यूचर। जेफ बेजोस खुश नहीं था। उसका दिमाग जॉब से आगे सोच रहा था। जेफ ने अपनी डायरी में लिखा, 30 साल बाद मैं किस चीज का ज्यादा अफसोस करूंगा, फेल होने का या ट्राई ना करने का। अगला फैसला जेफ बेजोस को गैराज तक ले जाने वाला था, जहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एम्पायर शुरू होने वाला था। कभी कभी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ये होता है कि आप सब कुछ छोड़ दें सिर्फ एक ख्वाब के लिए। जेफ बेजोस उस वक्त वॉल स्ट्रीट पर था, पैसे, पावर, रिस्पेक्ट, सब कुछ, लेकिन अंदर से खाली। जेफ एक टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहा था। सैलरी इतनी के लोग सपने में भी ना देखें। ऑफिस का माहौल, ग्लास वॉल्स, एक्सपेंसिव सूट्स, सिक्योर फ्यूचर। यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते, यहाँ रिस्क लेने से भागते हैं। जेफ भी यही रह सकता था, लेकिन वो नॉर्मल रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था। एक दिन जेफ ने एक रिपोर्ट पढ़ी, इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300% से ज्यादा ग्रो कर रहा था। जेफ रुक गया, सोचा, दोबारा पढ़ा, अगर ये सच है तो जो सबसे पहले समझेगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। उस वक्त अमेज़न नहीं था, गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं था, सिर्फ मौका था खुद को साबित करने का। आइडिया की लिस्ट, क्या ऑनलाइन बेचा जाए। जेफ ने एक लिस्ट बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, सॉफ्टवेयर, बुक्स। और फिर वो एक चीज पर रुक गया, बुक्स कभी खत्म नहीं होती। टाइटल्स हजारों हैं और लोग हमेशा पढ़ते हैं। यहीं से अमेज़न की सोच पैदा हुई। जेफ ने अपनी बीवी मैकेंजी को सब कुछ बताया, जॉब छोड़ दी, घर छोड़ दिया, कार में बैठकर न्यूयॉर्क से सियाटल ड्राइव शुरू की। कार के अंदर लैपटॉप, नोटिस, कैलकुलेशन। मैकेंजी कार चला रही थी और जेफ बिजनेस प्लान लिख रहा था। सियाटल पहुंचकर जेफ ने एक छोटा सा गैराज रेंट पर लिया। ये उसके लिए ऑफिस था। कंपनी का पहला नाम रखा कडाबरा। ये नाम बहुत सी रुकावटें पैदा कर रहा था। बाद में इस कंपनी का नाम अमेज़न रख दिया गया। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। और ये बात सच भी है। अमेज़न प्लेटफॉर्म आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। पहला ऑर्डर, पहली जीत। 1995 वेबसाइट लाइव हुई, सिर्फ बुक्स, और फिर ऑर्डर रिसीव्ड हुआ। ऑर्डर्स इतने आए कि पैकिंग टेबल छोटा पड़ गया। जेफ और उसकी टीम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बॉक्सेस पैक करते। जेफ ने कहा, टेबल खरीदने के पैसे नहीं, लेकिन आइडिया स्ट्रॉन्ग है। सोल्यूशन, डोर से टेबल बना लिया। लोगों की हंसी, मीडिया का मजाक। लोग कह रहे थे ऑनलाइन बुक्स पागलपन है, ये बिजनेस 1 साल में बंद हो जाएगा। मीडिया ने नाम दिया अमेज़न द कंपनी विद नो प्रॉफिट। जेफ का जवाब सिर्फ एक था, मैं लॉन्ग टर्म खेल रहा हूँ। जेफ बेजोस ने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या अमेज़न जिंदा रह पाएगा या ये भी सिर्फ एक गैरेज ड्रीम बनकर रह जाएगा। हर कामयाब कहानी का एक हिस्सा होता है जहाँ सब कुछ खामोश हो जाता है, ना तालियां, ना उम्मीद, सिर्फ खौफ। 1999 के बाद अमेज़न का फ्यूचर अंधेरे में चला गया। अमेज़न ग्रो कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट जीरो। हर महीने करोड़ों का नुकसान, इन्वेस्टर का प्रेशर, एम्प्लॉयज का डर। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, कब पैसा कमाओगे। जेफ का जवाब, अभी नहीं। ये जवाब वॉल स्ट्रीट को पसंद नहीं था। मीडिया अटैक, न्यूज़पेपर्स, टीवी हेडलाइंस, दिस कंपनी विल नेवर सर्वाइव। मीडिया ने अमेज़न को कंपनी नहीं मजाक बना दिया। जेफ का चेहरा मैगजीन कवर पर था, लेकिन हीरो के तौर पर नहीं, फेलियर के तौर पर। एम्प्लॉयज का डर, कल क्या होगा। फिर आया 2000 का .com क्रैश। इंटरनेट कंपनीज, पेट्स कम, वेब वैन,
फोन, ई टॉयज, एक के बाद एक सब बंद। स्टॉक मार्केट गिरा, इन्वेस्टर्स भाग गए, अमेज़न के शेयर भी गिर गए। एक दिन में जेफ बेजोस दुनिया के अमीर से ऑलमोस्ट जीरो बन गया। सबसे खतरनाक फैसला, जेफ बेजोस के पास दो ऑप्शन थे, एक कंपनी को बंद कर दे, नंबर 2 सब कुछ दांव पर लगा दे। जेफ ने दूसरा चॉइस किया, जिंदा रहने की जंग। अमेज़न ने खर्चात कम किए, प्रोजेक्ट्स बंद किए, टीम छोटी की। जेफ ने खुद कहा, हम सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। जब सब कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भाग रही थी, जेफ ने एक नया पाथ चुना, कस्टमर एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म विजन, अमेज़न का असली हथियार। अगला सवाल यह था, क्या जेफ बेजोस इस तूफान से जिंदा निकल पाएगा या अमेज़न भी .com कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। हर तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। 2001 .com क्रैश के बाद जब सबने अमेज़न को डेड समझ लिया था, यहीं से वापसी शुरू हुई। जब बाकी कंपनीज प्रॉफिट दिखाकर बचना चाहती थी, जेफ बेजोस ने उल्टा फैसला किया, हम प्रॉफिट के लिए नहीं, हम फ्यूचर के लिए काम करेंगे। फोकस क्लियर था, कस्टमर एक्सपीरियंस, फास्ट डिलीवरी, लो प्राइस, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। यहीं से अमेज़न की असली पहचान बनी। पहला प्रॉफिट 2001 के आखिर में वो दिन आ ही गया। अमेज़न ने अपना पहला प्रॉफिट शो किया। मीडिया जो कल हंस रही थी आज चुप थी। वेब सर्विसेज, जेफ बेजोस ने कहा, हम अपने सर्वाइवर क्यों ना दूसरों को रेंट पर दें। लोग हंसे, बुक कंपनी क्लाउड क्या करेगी। और फिर लॉन्च हुआ। आज नेटफ्लिक्स, स्टार्टअप्स, बिग कंपनीज सब अमेज़न के क्लाउड पर चल रहे हैं। अमेज़न अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो हुक्मरानी कर रहा था। लेकिन जेफ बेजोस का सफर यही खत्म नहीं होता। अगला कदम दुनिया को हैरान कर देगा। कुछ कंपनीज मार्केट में होती हैं और कुछ कंपनीज मार्केट बनाती हैं। अमेज़न ने सिर्फ शॉपिंग का तरीका नहीं बदला, उसने दुनिया का सिस्टम बदल दिया। ई कॉमर्स, क्लाउड बैकबोन, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, प्राइम वीडियो स्टूडियो, स्मार्ट वेयर हाउस, AI प्लस रोबोट्स। अमेज़न का हर बटन पीछे एक पूरी फैक्ट्री चला रहा होता है। जेफ बेजोस का जुनून सिर्फ एक था, कस्टमर वेट क्यों करे। रिजल्ट 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, अमेज़न प्राइम। जब बाकी कंपनी प्रॉमिस करती थी, अमेज़न डिलीवर करता था। स्पीड ने अमेज़न को अनबीटेबल बना दिया। अमेज़न का इम्पैक्ट सिर्फ कस्टमर तक नहीं, रोजगार का स्केल, लाखों डायरेक्ट एम्प्लॉयज, डिलीवरी ड्राइवर्स, वेयर हाउस वर्कर्स, इंजीनियर्स, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, स्मॉल सेलर्स, लोकल ब्रांड्स, होम बेस्ड बिजनेस। अमेज़न ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, लाखों घरों का फ्यूचर बनाया। जेफ बेजोस ने सक्सेस को लक नहीं, सिस्टम बनाया। रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म सोचो। आज का प्रॉफिट नहीं, 5-10 साल बाद का फ्यूचर देखो। जब दुनिया जल्दी चाहती थी, जेफ बेजोस ने सब्र चुना। रूल नंबर 2, कस्टमर सबसे पहले। अगर कस्टमर जीत गया तो बिजनेस खुद जीत जाएगा। अमेज़न का हर डिसीजन कस्टमर के लिए था, चाहे प्रॉफिट लेट हो। रूल नंबर 3, फेलियर से मत डरो। .com क्रैश, बिलियन का लॉस। फेलियर तुम्हें कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाता है। रूल नंबर 4, कंफर्ट जोन छोड़ दो। जेफ बेजोस ने सेफ जॉब छोड़ दी, लग्जरी लाइफ छोड़ दी, रिस्क चॉइस किया। अगर डर नहीं लग रहा तो आप छोटा खेल रहे हो। रूल नंबर 5, सोच की कोई लिमिट नहीं। गैराज से ग्लोबल एम्पायर। सोच छोटी हो तो जिंदगी छोटी, सोच बड़ी हो तो दुनिया छोटी। आज आप वीडियो देख रहे हो, कल कोई आपकी कहानी देख सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप शुरू करने की हिम्मत रखते हो। सोच छोटी मत रखो, कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सब्सक्राइब, क्यों ना कि यहाँ कहानियां नहीं, सोच बदलती है।